Hi everyone, welcome to my new vlog. I hope you all are doing good. हम भी अच्छे हैं। तो तो पीछे से अगस्त्य भी बोल रहा है हाय एवरीवन, आप लोगों को हाय बोल रहा है। अभी शाम का टाइम है। मैं ऑफिस से आ गई हूँ, फ्रेश हो गई हूँ और चेंज मैंने कर लिया है। आज है गणेश उत्सव का 7th डे। तो आज मैं अपने गणेश जी का विसर्जन करने वाली हूँ। तो मैंने भोग बनाया है। भोग अभी तो मैंने छोले और पूड़ी बनकर रेडी हैं और अब मैं फटाफट सोच रही हूँ हलवा बना लूँ मीठे में। तो अभी मैं हलवा प्रसाद चढ़ाऊँगी। ऑल्सो लावण्य क्लिनिक से निकल चुके हैं तो हम सब साथ में विसर्जन करेंगे। और अगस्त्य की जो कज़न है, जिन मेरे जो देवर और देवरानी हैं, वो आए हैं नोएडा से। तो लकीली वो भी अभी आया है, तो उन लोगों का भी प्लान बन गया कि हम विसर्जन के टाइम पे हम भी आएंगे। तो वो लोग अभी आ ही रहे हैं। तो मैंने सोचा मैं जब तक जल्दी से हलवा बना लेती हूँ भोग का और साथ में विसर्जन करेंगे। एंड वन मोर थिंग, अगर आप मेरा वीडियो ये ब्लॉग देख रहे हैं और आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब माई ब्लॉग। से अगू से सब्सक्राइब माई ब्लॉग। सब्सक्राइब माय ब्लॉग। देखो अगस्त्य भी बोल रहा है सब्सक्राइब माय ब्लॉग। तो अब तो आपको सब्सक्राइब करना ही पड़ेगा, है ना? हाँ। टाइम आ गया था गणेश जी को बाय बाय बोलने का। तो हमने गणेश जी का विसर्जन अपने टेरेस पे ही किया था। तो हम बस गणेश जी को टेरेस पे ले जा रहे थे विसर्जन करने के लिए। गणपति बापा मोरया। मोरया। Ganesh ji, please come soon next year. When he will go? He will come next year again. He will go now. He is floating. We'll put it in the He will swim. और यहाँ पे जब हमने विसर्जन कर दिया था तो अगस्त्य को बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था कि हमने गणेश जी को क्यों पानी में ऐसे रख दिया। वो बार बार गणेश जी को निकाल रहा था और कह रहा था कि इनको ले चलो घर पे। डन विद विसर्जन। और मेरे जो देवर हैं और देवरानी हैं वो आए थे। तो विसर्जन करने के बाद वो बच्चे लोग मस्ती करने लग गए। फिर उनका खाना वाना खाया बच्चों और उन्हें। तो मैं ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं कर पाई क्योंकि इतना तूफ़ान मचा रहे थे बच्चे। अभी हम लोगों का खाना भी हो गया है, लावण्य का खाना भी हो गया है और बस अब मैं अगस्त्य को सुलाऊंगी और उसके बाद मैं भी सोऊंगी। तो इतने 6-7 दिन गणेश जी रहे हमारे साथ। इतना अच्छा लगता था। सुबह शाम हम लोग आरती करते थे तो बहुत अच्छा लगता था। तो अब गणेश जी का विसर्जन कर दिया तो अब ऐसा लग रहा है कि भाई वो सब कुछ हटाना पड़ेगा वापस। तो फ़िलहाल मैं बता दूँ, जहाँ गणेश जी को मैंने पूजा करती थी वो ये जगह थी, अब वो एकदम खाली हो चुकी है। तो बस अब कल मैं ये सारा जो पूजा की सारी चीज़ें हैं अच्छे से हटाकर जगह खाली कर दूँगी। और आई होप इस साल जैसे गणेश जी हमारे यहाँ आए हैं अगले साल भी वो आएँ और अगले साल भी हम धूमधाम से गणेश चतुर्थी बनाएं। फ़िलहाल अभी जैसे मैंने पिछले जो गणेश चतुर्थी वाला व्लॉग है उसमें बताया था कि हमने लावण्य के क्लिनिक में भी गणेश जी बैठाए हैं। तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि वो वाले गणेश जी का हम विसर्जन 11 दिन के बाद ही करेंगे। तो आगे के जब भी गणेश विसर्जन होएगा तो मैं आपको अपने ब्लॉग्स के थ्रू वो ज़रूर दिखाऊंगी। हाय, सो इट्स द नेक्स्ट डे। अभी मैं ऑफ़िस जा रही थी तो मैंने सोचा आज थोड़ा बहुत आपके साथ शेयर कर लूँ। मैं जनरली ऑफ़िस जाती हूँ तो मेरी मम्मी का घर मेरे ऑफ़िस से पास में है। तो मैं अपनी गाड़ी वहाँ पे मम्मी के घर पे पार्क कर देती हूँ क्योंकि जनरली ऑफ़िस में भाई बहुत प्रॉब्लम है पार्किंग की। वहाँ से मेरा घर वॉकिंग डिस्टेंस पे है। तो मैं अभी जा रही हूँ, आप देख सकते हो कितनी ग्रीनरी है। और यस अब ऑफ़िस जाऊँगी और फ़िलहाल तो अगस्त्य
को कल रात को फीवर आ गया था, तो अभी मुझे डॉक्टर के पास भी जाना है। तो डॉक्टर का अपॉइंटमेंट मैंने ले लिया था, तो मैं एक बार ऑफिस जाकर परमिशन लेकर फिर डॉक्टर के यहाँ जाऊँगी। एंड वैसे आज मेरी मदर इन लॉ का बर्थडे भी है, तो देखते हैं कैसा रहता है शाम को। बस अगस्त्य की तबीयत ठीक रहे तो शाम को सेलिब्रेशंस करेंगे। सो आई एम रेडी फॉर द पार्टी। मैं ऑफिस आ गई थी तो मैं जल्दी मैं तैयार हुई और अगस्त्य को तैयार किया। सो वी आर गोइंग फॉर द पार्टी। और मेरी मदर इन लॉ का बर्थडे है जैसे कि मैंने आपको बताया, तो मैं आपको पार्टी की कुछ बहुत हाइलाइट्स बताऊंगी इस ब्लॉग में। तो चलिए चलते हैं पार्टी में। और पार्टी में जाने से पहले मुझे केक पिक करना है, जो मैंने दिन में ऑर्डर करा था, तो मैं केक पिक करते हुए जाऊँगी। सो फाइनली वी हैव रीच्ड आवर वेन्यू। हम आए थे अबव एंड बियॉन्ड। सो केक पिक करने के बाद हम डायरेक्टली यहीं आ गए थे। तो आप वीडियो में देख सकते हैं हमारे साथ अमोल भी है। अमोल हमारा फ्रेंड है जो प्रीवियस कुछ व्लॉग्स में भी आया है। सो यहाँ एंटर करते ही ये जो एंट्रेंस है अबव बियॉन्ड की, इसके मतलब अबव बियॉन्ड के ग्राउंड फ्लोर पे भी रेस्टोरेंट है और रूफ टॉप रेस्टोरेंट भी है। तो हम हमेशा रूफ टॉप रेस्टोरेंट में ही जाते हैं, वो हमें बेटर लगता है। सो हम जैसे ही हमने एंटर किया तो आप देख सकते हैं कितनी सुंदर डेकोरेशन हो रखी है। तो ये डेकोरेशन मेरी मदर इन लॉ के लिए सरप्राइज़ था, उनके लिए भी नहीं पता था। हालांकि जो डेकोरेशन हमने कॉल पे ही करवाई थी, पर फिर भी दे डिड अ गुड जॉब। सो यहाँ पे वीकेंड पे हमेशा लाइव बैंड परफॉर्मेंस होती है। सो द वाइब ऑफ दैट प्लेस वाज वेरी वेरी गुड। और यहाँ अगस्त्य भी म्यूज़िक एंजॉय कर रहा था और टेबल पे इधर उधर कूद रहा था। एंड मतलब उसको बहुत मज़े आ रहे थे वहाँ पे। और ये है हमारी फैमिली। सो कोटा में अपनी फैमिली के साथ रहने का यही फ़ायदा है कि कोई छोटे मोटे सेलिब्रेशंस होते हैं तो मतलब सब फैमिली मतलब बहुत अच्छी गैदरिंग हो जाती है और वो सेलिब्रेशन बहुत ही अच्छा हो जाता है फैमिली के साथ होने से। और एज़ यूजुअल अगस्त्य को उसका फेवरेट गेम मिल गया था, उसने कहीं से टूथपिक कर ली और वो सारे बलून्स को बर्स्ट कर रहा था। और ये अलग ही गेम उसने एक और निकाल दिया था, वो जो कूलर है उसके सामने बलून छोड़ रहा था और वो बलून एकदम पीछे जा रहा था। उसने पता नहीं कितनी बार ये किया, बट आई एम हैप्पी दैट ही वॉज इन्जॉइंग बिकॉज दिन में उसको फीवर भी था। बट थैंक गॉड उसको फीवर नहीं आया एंड ही इन्जॉयड थ्रू आउट द पार्टी। सो खाना भी आ चुका था, देख सकते हैं गर्मा गर्म मोमोज आ गए थे, ये मेरे फेवरेट हैं तो मैंने जाते ही ऑर्डर कर दिया था। और उसके बाद मैंने फ्रेश लाइम सोडा ऑर्डर किया था, दैट वाज आल्सो वेरी गुड। और भी बहुत सारी चीज़ें हमने ऑर्डर करी थी वेज एंड नॉन वेज, बिकॉज कुछ लोग वेजिटेरियन थे और कुछ लोग नॉन वेजिटेरियन थे, बट इट वाज फन। मतलब ये सर होता है, वेज मोमोज बहुत ही अच्छे हैं और ये लोकेशन बहुत प्यारी आप देख रहे हैं यहाँ पर, लोकेशन दिखाइए। तो यहाँ का जितना खाना हमने खाया है, आज कन्नू जो है वेज खा रही है, मैं भी वेज खा रहा हूँ, मैं सब कुछ खाऊंगा। और अगस्त्य को देखिए यहाँ पर खूब मस्ती कर रहे हैं बच्चे। तो ओवरऑल इट्स एन अमेजिंग बर्थडे पार्टी एंड वी ऑल आर वेरी हैप्पी। थैंक यू वेरी मच। मैं कुछ कहना चाहूँगा नहीं, सिर्फ बताना चाहूँगा मेरा एहसास। सो फाइनली इट्स वॉज द केक कटिंग टाइम। तो मम्मी के साथ आज सारे बच्चे आ गए थे और मतलब बच्चे तो हमेशा एक्साइटेड रहते हैं केक काटने के लिए।
सो यस, हमने केक काटा और केक जो मैंने ऑर्डर किया था, मतलब डिज़ाइन दिया था, वो वैसा का वैसा बनकर आया। बहुत ही सुंदर, बहुत ही टेस्टी केक था। ये केक मैंने हैप्पी कोना से ऑर्डर किया था। ये केक था पाइनएप्पल केक, क्योंकि मेरी मदर इन लॉ को पाइनएप्पल केक पसंद है और केक बहुत 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 टेस्टी था। और मैं हमेशा ही हैप्पी कोना से केक ऑर्डर करती हूँ। अगर वेरी नाइस। और फिर फाइनली मम्मी ने सबको केक खिलाया और फिर हमने मम्मी को केक खिलाया। तो यहाँ मैं मम्मी को केक खिला रही थी। हालांकि अभी केक कोई खाना नहीं चाह रहा था, क्योंकि अभी हमने डिनर नहीं किया था। फिर भी हमने थोड़ा थोड़ा केक खा लिया था और टेस्ट कर लिया था। फिर उसके बाद लावण्य आ गया था मम्मी को केक खिलाने। यहाँ मम्मी लावण्य को केक खिला रही हूँ, लावण्य मम्मी को केक खिला रहा है। और उसके बाद पापा भी वेट कर रहे थे, क्योंकि हमारे पापा को डेज़र्ट खाना और स्वीट खाना बहुत बहुत पसंद है। हालांकि उनको डायबिटीज़ है, पर फिर भी वो खाते हैं। बट वो कंपनसेट कर लेते हैं, क्योंकि वो मॉर्निंग वॉक करते हैं। तो हम भी उनको ज़्यादा रोकते नहीं, जब एक्सेस हो जाता है तभी रोकते हैं। और यहाँ पापा मम्मी को केक खिला रहे हैं। एंड देन पापा वाज सेइंग कि अब मेरी बारी है, और फिर मम्मी पापा को केक खिलाएंगी। एंड यहाँ यहीं पे चल रहा है। फिर पापा ने केक खाया, तो वो पूरा केक खाकर पापा फ़नी एक्टिंग कर रहे थे, जानबूझकर बच्चों को हंसाने के लिए। और यहाँ मेरा देवर है बुल्लू, उसने फिर मम्मी को केक खिलाया और मम्मी ने फिर बुल्लू को केक खिलाया। फिर जब फैमिली बहुत बड़ी होती है तो एक ग्रुप फ़ोटो लेना भी बहुत टास्क है, और स्पेशली बच्चों के साथ। तो हम ट्राई कर रहे थे एक ग्रुप फ़ोटो लेने का। तो समझ नहीं आ रहा था कि फ़ोटो कैसे खिंचाएँ। कोई कह रहा था खड़े हो जाओ, कोई कोई कह रहा था बैठ जाए। और बच्चों का तो अलग ही चल रहा था। बच्चे कभी एक तरफ खड़ा होना चाह रहे थे, कभी दूसरी तरफ खड़ा होना चाह रहे थे। तो हम समझ ही नहीं पा रहे थे कि अरे कैसे फ़ोटो खींचेगी। और इधर मेरा देवर बच्चों के साथ पीछे खड़ा हो गया था। सो येस, इट वाज़ फ़न। मतलब ये जो जब फैमिली गैदरिंग्स होती हैं बड़ी, और इस केओस में भी कुछ अलग ही फ़न होता है। So yeah, this was my mother-in-law's 70th birthday celebration. I hope आपको मेरा आज का व्लॉग पसंद आया होगा। प्लीज़ 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 सब्सक्राइब माई व्लॉग।